वेलकम टू ज्ञान का डा यूट्यूब चैनल। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। सावरमल महरिया क्यों डोटासरा टीम से हटकर बीजेपी में गए हैं, कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आखिरकार डोटासरा के नज़दीकी माने जाने वाले सावरमल महरिया आखिरकार क्यों कांग्रेस से अलविदा होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या वो कारण है? क्या महरिया डोटासरा के जो पहले से जो वोट बैंक थे उनको प्रभावित करेंगे? क्या इसका इफेक्ट होगा? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कट्टर समर्थक माने जाने वाले और धरोहर संरक्षण प्राधिकरण बोर्ड के उपाध्यक्ष सावरमल महरिया के शनिवार को अचानक भाजपा में जाने से कांग्रेस में हर कोई हैरान है। सियासी गलियारों में भी दोनों दिन से यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। सावरमल का जाना डोटासरा के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस हलकों में सावरमल के भाजपा में जाने की बात गले नहीं उतर रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो सावरमल महरिया डोटासरा के करीबी और राजदर थे। डोटासरा के इर्द गिर्द रहने वाले कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि महरिया खुद को जूनियर डोटासरा कहते थे और उनका तमाम कामकाज भी महरिया ही देखा करते थे। यानी कि महरिया डोटासरा के सबसे नज़दीकी व्यक्तियों में से एक थे और डोटासरा के जो निजी काम थे वो भी महरिया ही संभालते थे। अब डोटासरा को किस बात का डर है, किस बात की चिंता है? सूत्रों की माने तो महरिया के भाजपा में जाने के बाद डोटासरा खेमे को भी डर सताने लगा है। चिंता इस बात को लेकर है कि महरिया ने अगर विपक्षी पार्टी के नेताओं के सामने डोटासरा से जुड़े हुए राज खोल दिए तो विधानसभा चुनाव में मुश्किलों का सामना पड़ सकता है, क्योंकि डोटासरा की हर एक बात से वाकिफ हैं सावरमल महरिया। सावरमल महरिया जितना डोटासरा के बारे में जानते हैं उतना कोई भी व्यक्ति इतनी नज़दीकी से डोटासरा के बारे में नहीं जानते। डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस दौरान में महरिया उनके सभी कामकाज को देखते थे, इसलिए वो इनके राइट हैंड या जूनियर डोटासरा के नाम से भी राजस्थान की राजनीति में पहचान बनाते हैं। इसीलिए भाजपा ने ये बहुत बड़ा दांव खेला है, महरिया को बीजेपी में शामिल किया गया है। यदि महरिया ने गोविंद सिंह डोटासरा के राज खोल दिए शिक्षा मंत्री रहने के दौरान के, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है और चुनावों को प्रभावित भी किया जा सकता है। साथ ही विपक्षी नेता सावरमल के जरिए इन बातों को जोर शोर से उठाकर चुनावी फायदा ले सकते हैं। किसी समय में पीसीसी वार रूम के केयर टेकर रहते थे महरिया। डोटासरा ने अपनी नज़दीकी महरिया को पीसीसी वॉर रूम वाले 7 नंबर के बंगले में केयर टेकर की जिम्मेदारी भी दे रखी थी। यहाँ होने वाली बैठकों और अन्य आयोजकों की जिम्मेदारियाँ भी महरिया के कंधों पर ही होती थी। जब कांग्रेस गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार पीसीसी चीफ के सबसे नज़दीक और भरोसेमंद व्यक्ति को ही भाजपा क्यों ज्वाइन करनी पड़ी, उसकी क्या वजह रही? बताया जा रहा है कि डोटासरा जब शिक्षा राज्य मंत्री थे तब ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग से लेकर कई अन्य कामों में महरिया की भूमिका रही है। पेपर लीक मामलों के बाद जब डोटासरा ईडी की रडार पर आए तो उनके बाद से ही महरिया ने धीरे धीरे उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि महरिया शेखावाटी की किसी सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन डोटासरा ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि जांच के छिटे उन तक नहीं आए, इसके लिए भी महरिया ने भाजपा में जाना उचित समझा। इधर सूत्रों की माने तो सावरमल को भाजपा में जाने से
रोकने के लिए डोटासरा कैंप की ओर से उनकी खूब मान मनुहार भी की गई, लेकिन आखिरकार महरिया नहीं माने और बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी और डोटासरा को बहुत ज़्यादा इस बात की चिंता है कि यदि महरिया ने कांग्रेस बीजेपी के सामने अगर उनके राज खोल दिए तो ये राजस्थान की पूरी राजनीति और पूरा चुनाव प्रभावित हो सकता है, क्योंकि महरिया गोविंद सिंह डोटासरा के सभी कामकाजों से बहुत वाकिफ़ हैं। जैसे ही डोटासरा के निजी कॉलेज, निजी कोचिंग और उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, तो उस छापे के बचने के लिए या फिर डोटासरा के ऊपर जो विवाद लगे हुए हैं उनसे बचने के लिए महरिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आने वाला समय बताएगा कि महरिया का बीजेपी में जाना कितना कारगर सिद्ध होता है और महरिया कांग्रेस सरकार के लिए कोई नुकसान करते हैं या फिर बीजेपी में ही अपनी सीट बचा पाते हैं। ये था आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आखिरकार महरिया ने डोटासरा से क्यों दूरियां बनाई, क्यों बीजेपी में शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।